वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं विश्व की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार है। बताएं यह खबरें आपको कैसी लगीं। म्यांमार सेना उन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रही है जो कि यहाँ तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में सम्मिलित हो रहे हैं। दर्जनों बच्चों के मारे जाने के समाचार मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है म्यांमार के सुरक्षा बल बच्चों के खिलाफ हिंसा करने से बचें। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल भी यह आवाज़ उठाना चाहेगा कि म्यांमार में सेना द्वारा जो हिंसा की जा रही है उसे तत्काल रोका जाए। तुर्की के पूर्वी बिटलिस प्रांत में एक सैन्य कार्गो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 11 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। टोली न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में तालिबान आतंकियों ने अफगानी सेना की चौकी पर एकाएक हमला बोल दिया। इसमें 7 सैनिक मारे गए, 4 सैनिक घायल हुए हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कोनार में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 18 से अधिक लोग मारे गए हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML और प्रचंड की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओ दोनों के हुए विलय को खारिज कर दिया है। कैथोलिक ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा है कि शांति युद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली है और भाईचारा दुश्मनी से ज़्यादा स्थायी है। पोप इस्लामिक स्टेट IS के शासन में बर्बाद हो चुके मोसूल नगर की यात्रा पर आए हुए थे। यह स्मरण रहे इस शहर को IS के कब्जे से मुश्किल से मुक्त करवाया जा चुका है। यहाँ आज भी तबाही के नज़ारे देखे जा रहे हैं। लाखों लोग भय की वजह से यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पोप यहाँ जनता को अपनी सहानुभूति देने पधारे थे। पोप फ्रांसिस ने अपने प्रवचन में कहा, लोग अपनी प्रगति के पथ पर सतत रूप से आगे बढ़ें। एक बड़ी खुफिया खबर की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि नई दिल्ली भारत में इजरायली दूतावास के बाहर हुए ID धमाके के पीछे ईरान कुद्दस फोर्स की प्रमुख भूमिका थी और बम एक दिल्ली के भारतीय शिया मॉड्यूल ने प्लांट किया था। अफ्रीका से समाचार है। यहाँ कांगो के दक्षिणी किबू प्रांत के एक गांव में सोने का पहाड़ मिलने से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई करने लगे। कांगो के मंत्री बेनत बरूमे ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, लोहिरी गांव में सोने से भरपूर अयस्क की खोज की गई। इसके बाद भीड़ बढ़ चली है। पाकिस्तान में महंगाई से त्राही त्राही मच गई है। 130 रुपये लीटर पेट्रोल, दूध 100 रुपये लीटर के भाव हो गए हैं। अदरक 1000 रुपये किलो में मिल रही है। जनता इमरान सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है। इराक के पवित्र माने जाने वाले शहर नजफ में पोप फ्रांसिस और शिया गुरु आयतुल्लाह अली अल इस्तानी 2 धर्म गुरुओं ने अमन का पैगाम दिया और अरब देश के मुस्लिमों से इराक में लंबे समय तक पीड़ित रहे ईसाई अल्पसंख्यकों को अपनाने की अपील की। शिया धर्मगुरु अल सिस्तानी ने कहा, धार्मिक संस्थाओं ने इराक के ईसाई समुदाय की रक्षा की है। शांति के साथ उन सभी अधिकारों के साथ रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है जो इराकी नागरिकों को मिले हुए हैं। पोप ने कहा वह शिया धर्म गुरु का हार्दिक आभार मानते हैं कि उन्होंने हिंसा के भयानक दौर में कई मर्तबा कमज़ोर और सताए हुए ईसाई समुदाय की रक्षा में अपनी आवाज़ बुलंद की है। हम आपको बताते चलें, शिया धर्म गुरु अल सिस्तानी के प्रति सारी दुनिया के शियाओं में गहरी आस्था है। 2003 में धर्मगुरु तब विश्व में चर्चित हो चले जब अमेरिकी हमले के बाद के दौरान उन्होंने संयम और शांति के उपदेश दिए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत का वह फैसला काफ़ी सुर्खियों में है जिसमें विपक्षी नेता शहनवाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान यूसुफ को अपराधी घोषित माना गया है। यहाँ हम आपको याद कराते चलें, शहनवाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग समाज के अध्यक्ष हैं। लाहौर की अकाउंटेबिलिटी काफ़ी पहले से ही राबिया और इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी
वारंट जारी कर चुकी है। ये दोनों पाकिस्तान से फरार होकर ब्रिटेन में निवास कर रहे हैं। शाहनवाज को सितंबर में 700 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल हुई थी। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? जय भारत, जय विश्व।